हूं आपके साथ दीपिका ओझा और आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर हमारी इस खास पेशकश में हर साल हमारे देश में हजारों लोग बस इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर जरूरी ऑर्गन नहीं मिल पाते हैं, जबकि एक ऑर्गन डोनर अपने ऑर्गन से 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन्हें जीवन दान दे सकता है। जी हां, तो आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन से जुड़े हुए मिथ्स एंड फैक्ट्स की, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ जाने माने डॉक्टर्स जो ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करेंगे और हमें बताएंगे कि इस बारे में लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए और लोगों तक अवेयरनेस आखिर क्यों पहुंचानी जरूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ सिंघल मौजूद हैं, जो कि हेड हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं लीवर ट्रांसप्लांट एंड हेप्टोबिलियरी सर्जरी के आकाश हेल्थ केयर द्वारका न्यू दिल्ली में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन लता जी, जो कि एचओडी हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। इसके साथ ही साथ ये एक्स एडिशनल प्रोफेसर रह चुकी हैं नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इन डॉक्टर्स से ही कि ऑर्गन डोनेशन कितनी ज्यादा जरूरी होती है और इससे जुड़े हुए क्या कुछ अहम पहलू हैं। डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि आखिर भारत में अंगदान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। देखिए दीपिका जी, जो हमारे भारतवर्ष में अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो हमारे देश में आज की डेट में जो नेशनल रजिस्ट्री है, जिसमें वो सारे पेशेंट्स जिन पेशेंट्स को आज किसी अंग की ज़रूरत है, भले ही वो लिवर हो, किडनी हो, लंग्स हो, हार्ट हो, उन लोगों का अगर हम नंबर देखें तो आज 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट आज की तारीख में वेटिंग है। और एट एनी किसी भी मोमेंट पे अगर हम देखें, हर 2 घंटे में एक मरीज़ की मृत्यु हो रही है क्योंकि उनको अंग नहीं मिल पाता, और हर दिन में 10 से 12 मरीज़ हमारे इस रजिस्ट्री में ऐड होते हैं, जिससे कि हम आप ही सोच सकते हैं कि जिस स्पीड में हमारे पास ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है, उससे ज़्यादा स्पीड में हमारे पेशेंट्स अवेलेबल हैं जिनको ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अंगदान करेंगे, अगर हम बात करें, अगर हम 3 लोग अगर यहाँ पे स्टूडियो में अगर बैठे हैं तो ये 3 लोग मिलके 24 जिंदगियाँ बचा सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर 1000 लोग अपने आपस में हाथ मिलाएं तो हम कितनी जिंदगियाँ बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुमन, अब मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और आपसे समझूंगी कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक ऐसे व्यक्ति के मन में आएगा कि आखिर अंगदाता कौन हो सकता है। क्या इसके लिए किसी तरह की कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्राइटेरिया होता है? क्या किसी तरह की उम्र का क्राइटेरिया होता है? दीपिका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो 2 तरह का डोनेशन होता है, वो समझने की बात है। एक लिविंग डोनेशन होता है और एक होता है डिजीज्ड। लिविंग जो है, लिविंग पर्सन डोनेट करता है अपना ऑर्गन, जैसे किडनी है, लीवर है, पार्ट ऑफ द लीवर। और डिजीज जो होता है कि जब ब्रेन डेड हो जाता है उसके बाद हम ऑर्गन्स रिट्रीव करते हैं और टिश्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर सौरभ ने बताया कि एक आदमी 8 लोगों को बचा सकता है, और इवन 8 ऑर्गन के उसके बाद भी आप टिश्यू भी डोनेट कर सकते हैं। तो लिविंग में अगर हम बात करें डोनेशन का, हेल्दी पर्सन, सबसे पहले तो कि डोनर शुड बी फिट एंड फाइन, हेल्दी होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। सेकंड है एज। लिविंग डोनेशन में अगर एज 18 से ज़्यादा है तभी आप डोनेट कर सकते हैं एज पर द लॉ। एंड डिजीज डोनेशन में ऑर्गन के मुताबिक, जैसे अगर हमें किडनी लेना है तो ये भी देखा गया कि 70 तक हम ले सकते हैं। आजकल एज लिमिट नहीं है। रिसेंटली मैंने अपने ही सेंटर में 2 जो हैं डिजीज डोनेशन जो किया है, ब्रेन डेड थे हमारे पास डोनर, तो उनकी एज थी 80 एंड 70। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गन फेलियर पेशेंट को जो कि डायलिसिस पे है, बिकॉज वन द पेशेंट इज ऑन डायलिसिस, किडनी फेलियर है, द होल फैमिली सफर। इट्स नॉट ओनली द पेशेंट सफर्स बिकॉज इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। तो एक ऑर्गन अगर उनको मिलता है तो उनकी पूरी पेशेंट की नहीं, पूरी फैमिली एंड पूरी सोसाइटी की लाइफ चेंज करता है। तो मेडिकली फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और एज लिविंग डोनेशन में 18 से अबव। लेकिन डिजीज के लिए हर ऑर्गन के लिए अलग एज लिमिट है। जैसे कि मैंने बताया, किडनी के लिए 70 to 80 तक के भी मैंने डोनेशन किया हुआ है।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखा है और इसी को आगे विस्तार से समझते हुए सौरभ जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हम अक्सर किडनी और लीवर के लिए जीवित डोनर के बारे में सुनते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि अंगदान के बाद जब हम एक व्यक्ति जो अंगदान करने के बाद वो कैसा अनुभव करता है, क्या बदलाव उसके शरीर में आते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीपिका। मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जब हम लिविंग डोनर मतलब कोई जीवित व्यक्ति जब अपने अंग का एक पार्ट या अपना अंग दान कर रहे हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को, तो उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या अंगदान करने के बाद मेरी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ेगा। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मैं आपको लिवर के बारे में बेटर बता पाऊँगा। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो करता है। सो हम जब भी एक लिवर का पार्ट लेते हैं किसी भी लिविंग डोनर से, तो वो उनके शरीर में जितना लिवर हमने लिया होता है वो ग्रो करके उनके शरीर में वापस से उतने ही लिवर का साइज बन जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म में जो डोनर होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई असर नहीं आता, ना उनको कोई परहेज़ करने की ज़रूरत होती है, ना उन्हें कोई ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाके कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। जनरली हम ये कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में वो एक अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं और 6 से 8 हफ्ते में वो बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लग जाते हैं जैसे वो पहले थे। भले ही वो जिम जाना पसंद करते थे, भले ही वो हाइकिंग पसंद करते थे, स्विमिंग पसंद करते थे, जो भी करते थे वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुमन, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में ये मन बनाता है कि उसे अंगदान करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है और प्रोसेस अगर कैसा होता है, एक आम व्यक्ति के लिहाज से देखा जाए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड माना जाए इस प्रोसेस को? यस, ये बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में सबको पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ये देखा गया कि जब हॉस्पिटल में हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स को उनके ऑर्गन डोनेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दीपिका। आपको ऑनलाइन जाना है, हमारी एक साइट है, नोटो साइट कहते हैं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इट जस्ट टेक 5 मिनट्स। तो उसमें एक फॉर्म नंबर 7 होता है जो आपको फिल करना है, उसमें आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, बट इट्स ए वेरी सिंपल फॉर्म और इसमें इट जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड देन लेटर ऑन यू कैन डाउनलोड योर डोनर कार्ड ऑल्सो। एंड ये इसीलिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब एक चीज़ पे और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप डोनेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से ज़रूर डिस्कस करिए, बिकॉज ये डोनर कार्ड का कोई लीगल वेटेज नहीं है। अगर आपकी फैमिली सपोज अनफॉर्चुनेटली या कभी आपका ऐसे आता है कि डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन डेड हो जाते हैं कभी, अगर जिसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर आपकी फैमिली नहीं चाहेगी तो ये डोनेशन नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्लीज़ डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर ऑल्सो सो दैट यू कैन हेल्प द अदर्स। बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ, अभी जिस तरह से आपने इससे पहले जवाब दिया, उसमें जो टर्म आपने यूज़ किया कि सामान्य जीवन व्यक्ति जी सकता है डोनेशन के बाद, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए और मैं डिटेल में आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति लीवर डोनेट करता है तो लिवर के लिए एक चीज़ कही जाती है कि रीग्रोथ काफ़ी जल्दी होता है, और क्या लिवर डोनेट करने के बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है और कितने दिनों उसे बैक टू बेसिक आने में लगेंगे? देखिए, जब भी हम लिवर डोनेशन करते हैं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहले का भी बताऊंगा कि हम जनरली उन्हीं व्यक्तियों को लिविंग लिवर डोनेशन के लिए लेते हैं जो हेल्दी होते हैं, जिनको कोई और शरीर में बीमारी नहीं होती, स्पेशली लिवर की बीमारी नहीं होती, उसके अलावा कोई और बीमारियां भी नहीं होती। एंड उनके सारे हेल्थ चेकअप्स करने के बाद ही हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर सर्जरी जनरली जो लिवर डोनर्स होते हैं वो 5 से 7 दिन हमारे साथ रहते हैं। वो 5 से 7 दिन एक वो पीरियड होता है जिसमें हम उनकी क्विक रिकवरी होती है। जब वो डिस्चार्ज होते हैं हमारे हॉस्पिटल से, तो उस टाइम पे वो नॉर्मल मील्स ले रहे होते हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं, अपना नॉर्मल वॉशरूम जा रहे होते हैं, और जब वो जाते हैं घर तो कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जो 5-7 दिन में बंद हो जाती हैं। उसके बाद उनको ज़िंदगी भर कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम ये कहते हैं कि 3 हफ्ते पे वो अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना चालू कर सकते हैं, अपना जॉब चालू कर सकते हैं। अगर उनका जॉब बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वाला या बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेनुअस जिसे कहते हैं, जो शारीरिक ताकत को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करता हो, ऐसा अगर जॉब नहीं है तो वो उस जॉब को 2 से 3 हफ्ते के बाद चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट हम प्रमोट करते हैं कि आपको
अपने जॉब पे जाना चालू करना चाहिए, जिससे कि आप नॉर्मल फील करना चालू करें, पेशेंट की तरह फील ना करें। नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, जो भी नॉर्मल खाना पसंद करते थे। इनफैक्ट अगर उनको कोई स्पेशल लेट्स से पनीर मखनी खाने का शौक था तो वो भी खा सकते हैं। एंड उसके अलावा जो एकमात्र रिस्ट्रिक्शन जो हम बोलते हैं 6 से 8 हफ्ते का, वो होता है कि उनको जिम नहीं करना है, उनको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। वो 6 से 8 हफ्ते के लिए होता है। 8 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल फ्री फील कर सकते हैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में। एंड जैसा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। यही सवाल मेरा डॉक्टर सुमन आपसे रहेगा किडनी को लेकर कि किडनी डोनेट करने के बाद व्यक्ति किस तरह की जीवन आगे अपना व्यतीत कर सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं अगर कुछ होती है? देखिए, इट्स ए वेरी सेफ सर्जरी। और डोनेशन के ये भी बताना चाहूँगी कि जो किडनी डोनेशन के बाद ये देखा गया कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो हम कहते हैं कि जो लाइफ होती है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है जो लोग डोनेट नहीं करते। और दूसरा, स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि इनफेक्ट बेटर हो जाती है, बिकॉज आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है, एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में आता है, बिकॉज आप अपने एक फैमिली मेम्बर की हेल्प कर पा रहे हैं। एज फार एज नॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात है, डोनर जो है जनरली 3rd डे डिस्चार्ज हो जाता है एंड विद इन कपल ऑफ वीक्स आप अपना सारा काम कर पाते हैं जो आप पहले कर सकते थे। तो डोनेशन के बाद जो मिथ्स हैं कि आप काम नहीं कर पाएंगे या कुछ हैवी वेट नहीं उठा पाएंगे, उसका रिस्ट्रिक्शन कुछ हफ्ते तक होता है बिकॉज इट्स ए सर्जरी। एंड उसके बाद जो भी आप लाइफ में पहले करते थे बिफोर डोनेशन, आप बिल्कुल अपना सब काम कर सकते हैं। आई थिंक इट कंप्लीट्स द लाइफ वंस यू डोनेट, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ऑल्सो। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्लीज डोनेट योर ऑर्गन एंड इफ समवन नीड्स इन योर फैमिली, इफ यू आर मेडिकल फिट। डॉक्टर सौरभ, अंगदान की जब हम बात करते हैं और जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, तो भारत में आपको ऐसा क्यों लगता है और आपके अनुसार क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जीवित और मरणोपरांत अंगदान करना ज़रूरी है और किस तरह से जागरूकता फैलाई जा सकती है इसको लेकर? देखिए दीपिका, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है मेरे पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में, वो ये देखा है, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा है कि लोगों में अंगदान को लेके, ऑर्गन डोनेशन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को लगता है कि अगर हमने अपना ऑर्गन दिया, कोई लाइव डोनर है, मतलब कोई जीवित व्यक्ति है जो ऑर्गन देना है, तो उनको लगता है कि जैसा डॉक्टर सुमन ने भी बताया कि उसके बाद हमारी लाइफ पे कुछ असर पड़ेगा या वो पड़ेगा। वो नहीं होता। दूसरा चीज़ होता है, वो जो बहुत कॉमन हमारे मिसकंसेप्शन है नॉर्थ इंडिया में, वो ये होता है कि अगर मरणोपरांत हम अपने किसी परिवारजन का अगर कोई अंगदान करते हैं तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, या फिर उनका जो पुनर्जन्म होगा वो उस ऑर्गन के बिना होगा, उस अंग के बिना होगा। ऐसे कई सारे तथ्य हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कई बार ये बात जाहिर करी है कि ऑर्गन डोनेशन, अंगदान एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ बचा सकती है कई लोगों की। इवन हमारे श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहा गया है कि जैसे एक आत्मा अपना कपड़े चेंज करके और दूसरे कपड़ों को धारण करती है, जैसे बॉडी को चेंज करती है, उस तरीके से अगर हम अपने कपड़े चेंज करने वाले हैं तो कम से कम पुराने कपड़ों को हम उनको दान करें जिनको एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। तो आई मीन दैट इज़ व्हाट माय मैसेज इज़। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें इस समय इंडिया के अंदर अलग अलग एरियाज़ में ऑर्गन डोनेशन करना है। सबसे पहले हमें अपने आप से चालू करना है। हमें आज ही नोटो की वेबसाइट पे जाना है, अपने फॉर्म को फिल करके, अपने आधार कार्ड से लिंक करके अपने सारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको हमें डोनेट करना है, हमें उनको प्लेज करना है ऑर्गन्स को, और अपना करने के बाद हमें अपने सारी फैमिली मेम्बर्स, सारे दोस्तों को बताना है। ये एक चेन रिएक्शन होगा। अगर आज हम करेंगे और हम 10 लोगों को बोलेंगे तो मे बी अगले 1 साल के अंदर हमारा 50% से भी ज़्यादा भारत अंगदान के लिए प्लेज कर चुका होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सुमन, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी कि आपके अनुसार किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, और जो मिथ हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर सौरभ जिक्र कर रहे थे कि अगर अंगदान करते हैं तो आपका ये हिस्सा रीबर्थ के दौरान नहीं रहेगा, तो इन मिथ को कैसे तोड़ा जा सकता है? आई थिंक इसको हमें एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को। जैसे कि आज हम ये शो कर रहे हैं तो वी आर एजुकेटिंग। इसमें कोई एक पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स ए टीम एफर्ट। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, सो दैट कि देयर शुड बी मोर प्रोग्राम्स ऑन द ऑर्गन डोनेशन।
जैसे कि एक सिंपल सी एक्टिविटी है, अगर आप एक ऑर्गन डोनेशन के ऊपर जो है बच्चों के करिकुलम में रखेंगे एक चैप्टर, तो इवन द चिल्ड्रन विल बी एजुकेटेड, दे कैन एजुकेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो एट होम। और एक बहुत बड़ा रोल है रिलीजियस लीडर का, क्योंकि हमारी जो पब्लिक मासेस जो है बहुत फॉलो करती हैं रिलीजियस लीडर को, और हर रिलीजन ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करता है। आई थिंक उनके थ्रू भी हम एजुकेट कर सकते हैं, पब्लिक को अवेयरनेस कर सकते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट अबाउट द अवेयरनेस। मिस एंड फैक्ट्स जो हैं तभी रिमूव हो पाएंगे जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। कुछ मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? आई थिंक मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मैं अक्सर कोई भी ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम होता है उस पर मैं ये 2 लाइन ज़रूर बोलती हूँ कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है। तो आई थिंक विद दिस 2 लाइन्स आई वांट टू पेनिट्रेट इनटू द ऑडियंस माइंड एंड द हार्ट कि ऑर्गन डोनेशन जो है ये सबसे बड़ा गिफ्ट है लाइफ का। तो और जो ऑर्गन डोनेशन की हम डेफिनेशन भी बोलते हैं, वो बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ ऑर्गन टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर और लिवर फेलियर। तो मेरा यही मैसेज है कि जाने से पहले ये ट्रू गिफ्ट ऑफ लाइफ आप दे के जाइए जिनको ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल। डॉक्टर सौरभ, आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? मेरा यही मैसेज है कि आज जैसा हमने बात करी, 8 लोग इस शरीर में रहते हैं। हमें उन 8 लोगों को जन्म देके तभी इस धरती को छोड़ना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश थी कि ऑर्गन डोनेशन से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिले और आप ऑर्गन डोनेशन की अहमियत को समझ पाएं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।